हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why Mahindra will be first Indian supercar company? ओके। महिंद्रा की कुछ गाड़ियां हैं वो जो लाइक हम्म टोयोटा की V8 की तरह हम्म की होती हैं। ज़्यादा इनकी वही फेमस है और इन मतलब इस तरह की गाड़ियां अभी मुझे पता नहीं है, ट्रक्स वगैरह शायद बनाते हैं या नहीं, बट इनकी गाड़ियां अच्छी होती हैं, मतलब लुक वाइज बहुत मज़े हम्म की होती हैं। SUVs टाइप बनाते हैं गाड़ियां। तो अभी सुपर कार्स वगैरह भी शायद बना रहे हैं या बनाने लगे हैं। इस रियल वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी हमें फॉलो कर लीजिएगा तो और स्टार्ट देखते करते हैं हैं। इस वीडियो। महिंद्रा ने पिछले 78 ईयर्स में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो उसे इंडिया का सबसे पहला सुपर कार कंपनी बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बना देता है। अगर कल उठकर कोई भी रैंडम सुपर कार कंपनी निकल कर आती है और अपनी कार को बेचने की ट्राई करती है एक ऐसे मार्केट में जहां पर ऑलरेडी लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे बिग डॉग्स अवेलेबल है, तो कोई भी उसकी सुपर कार लेना पसंद नहीं करेगा। I'm not interested यार, हाँ। मुझे सुनना ही नहीं है। एंड ऐसी कंपनी अगर इंडिया में सुपर कार बेचने की ट्राई कर रही है देन कांग्रेचुलेशंस, ही इज ऑलरेडी बैंकरप्ट। लेकिन अगर हम महिंद्रा की बात करें तो इस गेम के पूरे रूल ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज महिंद्रा के पास ऐसी 5 सुपर पावर्स है जिससे महिंद्रा को प्रॉपर सुपर कार मैन्युफैक्चर बनने से इंडिया में कोई भी रोक नहीं सकता। एंड जिसमें पहली हाँ। सुपर पावर है डिमांड। आई थिंक मैंने पिछले 2 वीडियो हाँ। बनाकर कार कम्युनिटी को काफी डिमोटिवेट कर दिया था, सो आई थिंक अब मुझे पॉइंट के फ्लिप साइड की बात करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में जब मैं बात कर रहा था कि इंडिया में सुपर कार की कोई भी डिमांड नहीं है, तब मैं उस सुपर कार्स की बात कर रहा था जिसकी प्राइस 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच आती है। प्रॉब्लम यह है कि हर कोई आजकल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कार बनाने में लगा हुआ है, जो एक्सपेंसिव भी है और काफी कॉम्पिटिटिव भी है। एंड इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया में सभी को बुगाटी की तरह फास्टेस्ट कार नहीं चाहिए। इंडियंस जस्ट वांट एंट्री लेवल सुपर कार जो अबव एवरेज परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, दिखने में हाँ, प्यारी दिखने हो। में अच्छी और और क्योंकि हमारे पास दूसरा इंडिया में और पाकिस्तान वगैरह में अब आके रोड्स वगैरह ऐसी बननी शुरू हुई हैं जहाँ पे चल सकती हैं ऐसी सुपर कार्स। हाँ, बट इससे पहले तक तो इन कंट्रीज के लिए ऐसा ये सुपर कॉन्सेप्ट कार्स ही थी कोई ही सुपर नहीं। कार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसी बहुत कम सुपर कार है जो ऐसे मिड रेंज में आती हो, जो एक्सपेंसिव भी ना हो एंड स्लो भी ना हो। एंड इसी रीजन की वजह से इंडिया की किसी भी एक्सोटिक कार डीलरशिप में आप चले जाओगे तो वहाँ पे ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी एंड मस्टैंग जैसी कार्स ऑलरेडी सोल्ड आउट ही मिली, बिकॉज वी इंडियन क्रेव फॉर दिस टाइप ऑफ सुपर कार। एंड अगर हम हाई एंड सुपर कार्स की बात करें तो उसकी भी डिमांड हर साल इंडिया में बढ़ रही है। लैम्बोर्गिनी का कहना था कि इंडिया उनके लिए एक लिमिटेड मार्केट है और इसकी वजह से उन्होंने इंडिया में सिर्फ 100 कार नहीं, सेल करने सुपर का ही गोल कार रखा था। मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ऐड होते हैं, तो जाहिर फास्ट सी बात है, स्पेशल। लैम्बोर्गिनी है, इस तरह हाँ। की फिरारी है, ये सुपर कार्स में आती हैं। बुकाटी है, ये सुपर कार्स में आती है ना। अच्छा। इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ये डाउन होती हैं, लुक वाइज प्यारी होती हैं। क्योंकि लैम्बोर्गिनी को लगता था कि क्वारंटाइन के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो ऐसी गाड़ी को अफोर्ड कर सके, बट दे वर रॉन्ग। कोविड के बाद लग्जरी कार के सेल्स डाउन होने की बजाय 50% हाई स्पाइक कर गए थे। 2022 लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्श एंड बेंटली के लिए इंडिया में फाइनेंशियली सबसे बेस्ट ईयर रहा था। एंड हाँ। लैम्बोर्गिनी ने 2023 में जो 100 कार सेल करने का गोल रखा हुआ था वो ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही कंप्लीट हो गया था। तू उधर क्या बोल रहा था? ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? हाँ? बोलना चाहिए ना। एंड सुपर कार एंड लग्जरी कार की इस डिमांड की स्पाइक की वजह है जनरेशन चेंज। आज से 20 साल पहले मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मिलियनर्स ओल्डर एज के थे एंड उस टाइम पे सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं था, सो उस टाइम के लोग शो ऑफ करने के लिए अपनी ज्यादा पैसा ज्वेलरी एंड रियल एस्टेट में ऐसे ही स्पेंड है। करते थे। बट अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन अब इंटरनेट आ गया इसलिए सोशल मीडिया भी मेन स्ट्रीम हो चुका है। प्लस अब इंटरनेट की वजह से इंडिया में यंग मिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है एंड ओल्डर जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना ज्यादा पसंद करती है। एंड व्हाट इज द मेन राइट। वेपन टू शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया? सुपर कार्स। एंड दिस इज द रीजन कि इंडिया में इतने हैवी ड्यूटी टैक्सेस होने के बावजूद भी 3 से यार 7 सुपर करोड़ कार की के लिए कार्स भी जगह आज भी इंडिया तो में रोड्स भी उस तरह के होने चाहिए है तो ना, ना। इतने तो रोड्स हैं ना, अब तो डिमांड में है, बट ये डिमांड लिमिटेड है। थिंग इसकी 3 से 7 करोड़ के सुपर कार्स मल्टी मिलियनर तो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट इंडिया में कुछ ऐसे मिलियनर्स भी है जो ऐसी फास्ट राइड चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसिव सुपर कार्स, सो दे वांट समथिंग लाइक मिड लेवल एंट्री लेवल सुपर कार्स। बट स्टिल ये ऐसे लोग हैं जो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक एक सुपर कार के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं एंड दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इंडिया में अल्ट्रा वेल्थी लोग बहुत कम है जो 7 से 10 करोड़ की सुपर कार परचेस कर पाए, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे मिलियनर्स हैं जो अंडर 1 करोड़ की सुपर कार आराम से परचेस कर सकते हैं। एंड ये सेम डिमांड कभी अमेरिका में भी हुआ करती थी, जिसको फोर्ड ने अर्ली ऑन स्पॉट इन कर लिया एंड उसके मस्टैंग रिलीज करके उस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट कर लिया। अभी कुछ साल पहले जब सीएट कॉर्वेट रिलीज हुई थी तो उसकी डिमांड इतनी हाई हो चुकी थी कि कार को ओरिजिनल एमएसआरपी के 2x प्राइस पर ऑप्शन किया जा रहा था। एंड सीएट कॉर्वेट की इतनी डिमांड इसीलिए थी बिकॉज
इट वाज एंट्री लेवल सुपर कार जो लैम्बोर्गिनी फरारी जैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही थी एंड उस कार को एक रेप्यूटेबल कंपनी ऑफर कर रही थी जो महिंद्रा की दूसरी सुपर पावर है द ब्रांड इमेज। लोग 1.5 लाख का आईफोन फीचर से ज्यादा ब्रांड की वजह से ज्यादा लेते हैं एंड ये ब्रांड वैल्यू महिंद्रा भी होल्ड करता है। इंडिया में 3 सबसे बड़े ऑटो जायंट्स है, टाटा, महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी, बट वी आर ऐसे ही टॉकिंग है। अबाउट सुपर कार्स हियर, नॉट सुपर बाइक्स, सो लेट्स इग्नोर मारुति सुजुकी। ओ चल एंड अब गेम में सुजुकी बचते साइड हो टाटा जा। एंड महिंद्रा। जब मैं टाटा वर्ड बोलता हूँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या आता है? ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ, व्हीकल फॉर ऑर्डिनरी पीपल। एंड अगर हम महिंद्रा की बात करें तो जब मैं महिंद्रा ये वर्ड बोलता हूँ look तो आपके wise- दिमाग में क्या आता है? पावर, Designing कंट्रोल, wise, ये अथॉरिटी, हाँ। मिलिट्री, सिक्योरिटी एंड सुपीरियरिटी। एंड महिंद्रा ब्रांड के पास ये सारी क्वालिटीज है जो लोग एक सुपर कार लेने से पहले कंसिडर करते हैं। बिकॉज महिंद्रा का ब्रांड मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग में महिंद्रा के लिए एक फिक्स इमेज बन चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा की सुपर कार कोई भी परचेस नहीं करेगा। ऑल आई एम टेलिंग इसके लोग किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में महिंद्रा से सुपर कार लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। एंड महिंद्रा अपने नीचे एक्सपेंशन के लिए भी काफी फेमस है। महिंद्रा की स्टार्टिंग स्मॉल एसयूवीज बना के हुई थी, बट वो महिंद्रा व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स एंड एयरप्लेन्स भी बनाते हैं। एंड कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि सुपर कार की रेस में इंडिया सबसे पहले महिंद्रा ही चौंक करेगा। एंड उसके लिए महिंद्रा के पास थर्ड सुपर पावर है, एक्विजिशन ऑफ पिनिनफेरिना। पास्ट में महिंद्रा ने एस्टन मार्टिन को एक्वायर करने की ट्राई की थी, बट उसमें फेल हो गए थे। बट 2015 में महिंद्रा पिनिनफेरिना को सक्सेसफुली एक्वायर कर लेते हैं। एंड कंपनी को एक्वायर करने के बाद कंपनी के पूरे रिसोर्सेज को अपनी खुद की सुपर कार बनाने की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। एंड सिम्स लाइक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 1998 में वोल्क्सवैगन ग्रुप एक लॉस मेकिंग सुपर कार कंपनी को परचेस करते हैं। सिमिलरली पिनिनफेरिना भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड वोल्क्सवैगन ने भी जब कंपनी को एक्वायर किया था तो वो कह रहे थे कि ये उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एंड जब महिंद्रा भी पिनिनफेरिना को एक्वायर कर रहे थे उसका भी यही कहना था कि वो इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एंड 1998 में वोल्क्सवैगन ग्रुप ने जो कंपनी एक्वायर की थी वो थी लैम्बोर्गिनी। एंड अब सबको पता है कि लैम्बोर्गिनी इज नाउ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। एंड वोल्क्सवैगन ग्रुप ने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था वो वर्थ इट था। वोल्क्सवैगन ग्रुप लैम्बोर्गिनी के साथ स्मार्टली काम करते थे। वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते थे, देन उसको मल्टीपल कार कंपनीज में यूज करते थे, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट कॉस्ट काफी कम आ जाता था। फॉर एग्जांपल हुरेकन एंड ऑडी R8 में सेम प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था। एंड अगर महिंद्रा ने सुपर कार डिजाइनर कंपनी को परचेस किया है तो कंपनीज के कनेक्शन को यूज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आ सकते हैं। एंड अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो उसके लिए महिंद्रा के पास एक चौथा सुपर पावर है, इंडिया के कस्टम ड्यूटीज। इंडिया में फॉरेन सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ इंडिया के कस्टम ड्यूटीज की वजह से लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट फायदा महिंद्रा ब्रांड को हो सकता है। बिकॉज महिंद्रा सारी कार्स लोकली प्रोड्यूस करता है, इसलिए महिंद्रा ब्रांड को किसी भी कस्टम ड्यूटी को पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए महिंद्रा ब्रांड लैम्बोर्गिनी और फरारी के कंपैरिजन में चीपर सुपर कार को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसको प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर हम 2014 की बात करें तो उस साल में महिंद्रा ने अपनी फर्स्ट सुपर कार कॉन्सेप्ट को रिलीज किया था, जिसका नाम था महिंद्रा हेलो, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि महिंद्रा इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग सुपर कार्स। एंड महिंद्रा को खुद की सुपर कार बनाने के लिए उसके पास एक फिफ्थ सुपर पावर भी है, महिंद्रा की खुद की ई फॉर्मूला 1 टीम। महिंद्रा अगर फ्यूचर प्रूफ सुपर कार बनाना चाहते हैं तो उनको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सुपर कार बनानी पड़ेगी। एंड हु कैन हेल्प बेटर देन महिंद्रास ओन ई फॉर्मूला 1 टीम। कोई भी सुपर कार कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को पहले फॉर्मूला 1 में टेस्ट करती है, बाद में उसके रिजल्ट्स आने के बाद उस टेक को अपनी रोड डील कार में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड महिंद्रा के पास ऐसी खुद की फॉर्मूला 1 टीम है जिसके पास एक्सपीरियंस, डेटा एंड सालों का रिसर्च भी है, जिससे महिंद्रा पिनिनफेरिना की डिजाइनिंग एक्सपीरियंस एंड अपनी फॉर्मूला 1 टीम के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को मिलाकर एक परफेक्ट सुपर कार क्रिएट कर सकते हैं। अब महिंद्रा के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक सुपर कार बनाने के लिए लगते हैं। दे गॉट ब्रांडिंग, डिमांड, डिजाइनिंग फॉर्म, ई फॉर्मूला 1 इंजीनियरिंग टीम एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, लार्ज चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। Mahindra has 1078 showrooms across 589 cities in India, which is हुक्म का इक्का for company, because this is preferred way how Indian makes purchases. Because India is highly low trusted market, जहाँ पे या तो लोग हाइपर लोकल स्टोर को ट्रस्ट करते या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रस्ट करते हैं। यूएस में आपको टेस्ला जैसी कार का ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर मिल जाएगा, जिससे आप टेस्ला को ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं। बट ये मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा, बिकॉज इंडियन वांट टू टच एंड फील द प्रोडक्ट फिजिकली बिफोर दे कैन मेक एनी डिसीजन। एंड इसी बिहेवियर की वजह से नायका जैसी ब्रांड ने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस तो बना ली, लेकिन उसके मेजोरिटी ऑफ सेल्स अभी भी फिजिकल स्टोर से ही आते हैं। एंड ये कस्टमर बिहेवियर ना पता होने की वजह से डीसी अवंती कार फेल हो गई, क्योंकि ना तो उसके वो शोरूम अवेलेबल थे जहाँ पे लोग आकर फिजिकली उस कार को देख सके, ना ही उसके कोई आफ्टर मार्केट सेल्स सपोर्ट था। बट महिंद्रा हैज इट ऑल एंड दैट्स इट। अगर आपको जानना है कि कैसे आप नट बोल्ट्स मतलब इस सारी की सारी वीडियो के अंदर एक ही बात है कि इंडिया की अपनी कंपनी है महिंद्रा, और उसके पास सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब मार्केट है सारा कुछ। फर्स्ट सुपर कार कंपनी हाँ, बना तो सकते हैं। मतलब अगर सुपर कार बनाते हैं तो इनकी सेल आउट भी होगी, इनका खर्चा भी कम होगा, इनके अंदर मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग अगर किसी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं कार, तो हमें उस पे बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल तो वो सारी की सारी बहुत एक्सपेंसिव हाँ पड़ेगी। बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी ख़त्म, जब उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ वो आपको हाँ मिलने वो शुरू हो जाए, अपनी ही तो कंट्री हाँ में, और अपनी कंट्री में बन रही तो हो ये तो बहुत कौन बड़ी बात है। कौन नहीं लेगा। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे वो लाजिम से बाई करेंगे, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो जाएगी। तो खैर अच्छा लगा वीडियो देख के, मज़े की थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सुपर कार से रिलेटेड जो कि महिंद्रा बना रहा है या तो टाटा बना रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।